Good morning, dear students. Welcome to online classes in SSTM Kodpur. In last videos, we have to study about measurement, physical quantities, fundamental quantities, likewise, and units. Now, in this video today, we have to study system of units. System of units. In physics, there are different system of units. First system, AMKS system. पहला सिस्टम कौन सा है बेटा? AMKS सिस्टम है। M का मतलब है मीटर से, K का मतलब है किलोग्राम से, S का मतलब है सेकंड से। ओके, और गोर्गी सिस्टम, इट इज आल्सो कॉल्ड गोर्गी सिस्टम। सो फर्स्ट इज AMKS सिस्टम। M means meter, K means kilogram, S means second. Okay, now second system, CGS system. Okay, CGS system. C means centimeter, G gram, S second, and called also Gaussian system. तो सेकंड जो सिस्टम है वो CGS सिस्टम है। देन थर्ड वाज FVS सिस्टम। F मीन्स फुट या फीट, एक ही बात होती है जैसे 1 फीट। P मतलब पाउंड और S मतलब सेकंड। ओके, तो F फीट, P पाउंड, S सेकंड। 1 पाउंड इक्वल, ऑलवेज रिमेंबर, 0.454 kg, 0.454 kg। जो 1 पाउंड का जो वैल्यू होता है वो 0.454 kg होता है, यानी कि लगभग हाफ kg। कितना होता है बेटा? लगभग हाफ kg। ऐसी कौन सी क्वांटिटी है, कौन सी सब्सटेंस है जो अपने अमूमन मार्केट के अंदर पाउंड में मिलती है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, यदि आपका जन्मदिन वगैरह है तो उसमें बर्थडे पार्टी में आपका जो केक आता है वो पाउंड के हिसाब से आता है हमारे इंडिया के अंदर। ओके, ये पाउंड के हिसाब से आता है। वैसे फॉरेन कंट्रीज में बहुत सारी कमोडिटी ऐसी हैं जो फॉरेन कंट्रीज में बहुत सारी कमोडिटी ऐसी हैं जो पाउंड के रूप में वहां पर यूज की जाती है। पाउंड जो यूनिट है वो ज्यादा प्रचलन में है वहां पर। नाउ फोर्थ सिस्टम इज इंटरनेशनल सिस्टम, SI सिस्टम। SI सिस्टम है क्या? SI सिस्टम, फिजिकल क्वांटिटीज आर क्लासिफाइड इन द फंडामेंटल यूनिट्स, ड्राइव्ड यूनिट्स एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। जो SI सिस्टम में जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको अपन क्लासिफाई करते हैं किसमें? फंडामेंटल यूनिट्स में, ड्राइव्ड यूनिट्स में एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स में। ओके, इन SI systems have 7 fundamental and 2 supplementary units. ओके, तो फंडामेंटल यूनिट्स SI सिस्टम में कितने होते हैं बेटा? 7। कौन कौन से? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 जो फंडामेंटल यूनिट्स क्वांटिटीज यूज की जाती हैं SI सिस्टम में। और सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन कौन से यूज की जाते हैं? रेडियन एंड स्टेरेडियन। तो रेडियन एंड स्टेरेडियन 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स यूज किए जाते हैं। ऑलवेज रिमेंबर। नाउ ये जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं और सप्लीमेंट्री, इसके लिए एक अलग से टेबल बनाते हैं, उनको आप इस प्रकार से देख सकते हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट फंडामेंटल यूनिट्स। These are 7 fundamental physical quantities
फर्स्ट मास, सेकंड लेंथ, थर्ड टाइम, फोर्थ टेम्परेचर, 5 इलेक्ट्रिक करंट, 6 luminous intensity. Luminous intensity means glow of light per unit area. Amount of substance. These are the 7 physical quantities in SI system, and these are the units of these physical quantities. Mass unit is kilogram, length unit is meter, time unit is second, temperature unit is Kelvin, electric current unit ampere, luminous intensity candela, and amount of substance mole. Right? And the symbol of these, किलोग्राम के लिए अपन जो है केजी का यूज करेंगे सिंबल के रूप में, और मीटर के लिए एम का, और सेकंड टाइम के लिए जो है वो एस का, और केल्विन के लिए, एम्पियर ए, कैंडेला सी डी, और मोल एम ओ एल. तो ये अपन यूज करेंगे बेटा. ठीक है. नाउ सप्लीमेंट्री यूनिट्स अब कौन से आते हैं? दो हमारे सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं. तो फिजिकल क्वांटिटीज में कहा जाए तो पहली फिजिकल क्वांटिटी प्लेन एंगल. तो प्लेन एंगल के लिए बेटा रेडियन का यूज करेंगे. किसका यूज करेंगे? रेडियन का यूज करेंगे. और सॉलिड एंगल के लिए अपन जो है वो स्टेरेडियन का. प्लेन एंगल का मतलब है 2 डायमेंशनल, और सॉलिड एंगल का मतलब है 3 डायमेंशनल, यानी कि 2D और 3D. यानी कि 2D के लिए 2D यानी कि एक समतल में कह सकते हैं आप, एक प्लेन में, और 3D मतलब स्टेरेडियन में यूज करेंगे ऐसा. ओके, ये इनके सिंबल्स आपको दर्शा रखे हैं. अब इसके बाद यहाँ पर थर्ड वाज ड्राइव यूनिट्स. तो ड्राइव यूनिट्स भी होते हैं बेटा. तीसरे कौन से हैं? ड्राइव यूनिट्स. थर्ड ड्राइव्ड यूनिट्स. ये जो ड्राइव यूनिट्स हैं ये अदर जो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं उनसे ड्राइव किए जाते हैं. अदर जो होते हैं उनसे ड्राइव किए जाते हैं. Those physical quantities that are obtained by using the fundamental क्वांटिटीज. ओके, किसकी सहायता से प्राप्त होती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके प्राप्त होती हैं. आर कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटीज. आर कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटीज. ये होते हैं ड्राइव क्वांटिटीज. एग्जांपल लिख सकते हैं. जैसे एरिया, वॉल्यूम, स्पीड. एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, मोमेंटम, फोर्स, वर्क. मोमेंटम, फोर्स, वर्क, etc.
those physical quantities that are obtained by using the fundamental units, इसका यूज करके प्राप्त होती हैं फंडामेंटल जो क्वांटिटीज हैं उनका यूज करके मिलती हैं, उनको अपन क्या कहेंगे, ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहेंगे। जैसे एरिया है, एरिया में क्या होगा बेटा, जैसे एरिया आप लेते हैं, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। ओके, तो लेंथ और विड्थ दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, एरिया होगा, यानी कि लेंथ क्वांटिटी और विड्थ, ये भी एक तरीके से लेंथ होती है, और इस तरीके से। नाउ द यूनिट्स used for measuring dried quantities are called for measuring remember, and those units or the units used for measuring, यानी कि वे यूनिट जो मेजरिंग के लिए यूज किए जाते हैं, किसके मेजर के लिए, ड्राई क्वांटिटीज के मेजर के लिए यूज किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं भाई, आर कॉल्ड ड्राइड यूनिट्स। द यूनिट्स यूज्ड फॉर मेजरिंग dried quantities are called dried units। as example ले सकते हैं आप, फर्स्ट एरिया, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ के लिए अपन क्या यूज करेंगे, यूनिट मीटर, और विड्थ भी क्या है, एक तरीके की लंबाई है, लेंथ है, मीटर, तो क्या हो जाएगा भाई, मीटर स्क्वायर। तो ये किसका ड्राइव यूनिट हो गया बेटा, एरिया का, मीटर स्क्वायर। सेकंड वॉल्यूम, वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, यहां बी भी ले सकते हैं आप विड्थ के लिए, L इंटू बी इंटू एच, एच मतलब हाइट, तो L लेंथ उसके लिए मीटर, B विड्थ उसके लिए मीटर, और H हाइट उसके लिए मीटर। तो मीटर मीटर क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। दिस इज द ड्राइव यूनिट फॉर वॉल्यूम। थर्ड डेंसिटी, डेंसिटी मास ओवर वॉल्यूम। मास के लिए अपन क्या यूज करेंगे, यूनिट केजी, और वॉल्यूम का अभी अभी क्या आया है, मीटर क्यूब। तो ये किसका हो गया बेटा, या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर माइनस 3। तो ये यूनिट किसका आएगा, ये ड्राइव यूनिट आएगा डेंसिटी का। इसी तरीके से आप स्पीड ले सकते हैं, स्पीड इक्वल होगा डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस के लिए अपन मीटर यूज करेंगे, टाइम के लिए अपन सेकंड यूज करेंगे, तो मीटर ओवर सेकंड, या आप इसको लिख सकते हैं मीटर सेकंड इनवर्स। रिमेंबर 5 नंबर ले सकते हैं, वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट भी एक तरीके से लेंथ होती है, उसके लिए भी यूनिट मीटर होगा, और टाइम के लिए भी सेकंड, तो मीटर सेकंड इनवर्स।
तो चाहे वेलोसिटी है और चाहे स्पीड है, दोनों के लिए ड्राइव यूनिट क्या यूज किया जाएगा, मीटर सेकेंड इनवर्स। हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे, ये आपको लर्न होने चाहिए। आगे जाकर के इनका यूज होगा बेटाओ डायमेंशन में, और डायमेंशन जो पार्ट है वो आपके जीवन का किसी भी कंपटीशन में अहम रोल रखता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो यू हैव टू लर्न फर्स्ट ऑफ ऑल these quantities and their drive units. 6 number we take acceleration. एक्सीलरेशन क्या होता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो ऊपर वेलोसिटी दे रखा है, नीचे टाइम दे रखा है, तो वेलोसिटी के लिए क्या लगाया मैंने, मीटर ओवर सेकेंड। ये क्या है, टाइम, तो सेकेंड क्या हो गया बेटा, मीटर ओवर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द ड्राइव यूनिट फॉर एक्सीलरेशन। नाउ 7 नंबर फोर्स। फोर्स क्या होगा भाई, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास के लिए अपन क्या यूज करेंगे, केजी, और एक्सीलरेशन के लिए अभी क्या निकाला है हमने, मीटर ओवर सेकेंड स्क्वायर। या तो ये ड्राइव यूनिट है और इसकी जगह जैसे फोर्स है, फोर्स का एक और यूनिट होता है न्यूटन। कौन सा यूनिट होता है बेटा, न्यूटन, रिमेंबर। और इसे कैपिटल लेटर कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, न्यूटन। किलोग्राम मीटर ओवर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन। नाउ नेक्स्ट 8 नंबर, ऑलवेज रिमेंबर वर्क इक्वल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स के लिए अपन ने क्या ले रखा है, किलोग्राम मीटर ओवर सेकेंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है तो उसके लिए मीटर, तो मीटर मीटर क्या होगा बेटा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर ओवर सेकेंड स्क्वायर। और इसका एक और यूनिट होगा जूल। कौन सा यूनिट होगा, जूल, रिमेंबर। ओके, नाउ इस तरीके से ड्राइव यूनिट्स को अपन डिफाइन कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। ओके, now there are two supplementary units. One is radian. It is for plane angle. इसमें क्या करेंगे कि अपन कोई सर्किल है, उस सर्किल के रेडियस के इक्वल अपन कोई आर्क ड्रॉ करेंगे। ये ds भी द इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। इतना आर्क अपन लेंगे, जो आर्क सर्किल के रेडियस पर एंगल जो सस्टेन करेगा उसी को अपन क्या कहेंगे, 1 रेडियन कहेंगे। देखो 1 रेडियन is the angle of subtended at the center by an arc equal in length to the radius of the circle। यानी कि अपन क्या करेंगे, कोई भी सर्किल है उसकी रेडियस के इक्वल अपन कोई आर्क ड्रॉ करेंगे, और जो आर्क जितना एंगल सब्टेंड करेगा उसके सेंटर पर, उसी को अपन क्या कहेंगे, 1 रेडियन कहेंगे। दैट इज प्लेन एंगल इक्वल डी थीटा इक्वल ds ओवर r।
its unit is radian, that is 1 radian. Now second is स्टेरेडियन. सेकंड कौन सा है बेटा सप्लीमेंट्री यूनिट? स्टेरेडियन. भला स्टेरेडियन होता क्या है? तो ये 3D में आता है बेटा. क्या आता है? 3D में. तो 1 स्टेरेडियन इज द सॉलिड एंगल, ओके, दैट इज पार्ट ऑफ द सरफेस, दैट इज पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द स्फीयर. स्फीयर कैसा होता है बेटा? 3D होता है. कैसा होता है? 3D. और वृत्त कैसा होता है? सर्किल कैसा होता है? 2D होता है. राइट? ये तो होता है 3D में और ये होता है 2D में, यानी 2 डायमेंशनल और ये 3 डायमेंशनल विद इक्वल एरिया टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस r स्क्वायर ऑफ द स्फीयर subtends at the center of the sphere is called solid angle. ये is called 1 स्टेरेडियन. एक्चुअली इसमें क्या होता है कि कोई भी स्फीयर है, स्फीयर के सरफेस पर वहां एक आप स्क्वायर कंसीडर कीजिए. उस स्क्वायर का जो एरिया होगा वो उसकी रेडियस के स्क्वायर के इक्वल हो, देन उस समय जो वैल्यू होगी वो 1 स्टेरेडियन होगी. मींस 1 स्टेरेडियन इज द सॉलिड एंगल दैट अ पार्ट ऑफ द स्फीयर, दैट अ पार्ट ऑफ द स्फीयर विद एरिया इक्वल. कोई पार्ट ले लिया, उसका एक पार्ट ले लिया, उसका एरिया कितना है? टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस. किसके इक्वल होना चाहिए बेटा? ओके, इसके इक्वल होना चाहिए टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस r स्क्वायर ऑफ द स्फीयर. अगर उसके बराबर है, ओके, वो वैल्यू यानी कि कह सकते हैं पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द स्फीयर. स्फीयर 3D में होता है विद द एरिया इक्वल टू द square of the radius r square of the sphere subtended at the center. कहां पर? इतना एंगल बनाए सेंटर पर. देखो इसको ऐसे समझेंगे. पहले ये फॉर्मूला देख लीजिएगा. दैट इज सॉलिड एंगल और जो फॉर्मूला होगा नॉर्मल सरफेस एरिया ओवर रेडियस का स्क्वायर. राइट? तो नॉर्मल सरफेस एरिया dA अपॉन r स्क्वायर. राइट? होल सरफेस एरिया के लिए a आ जाएगा r स्क्वायर और उसका स्फीयर का जो एरिया होगा 4 पाई r स्क्वायर होगा. r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट, देन 4 पाई. इट इज योर स्टेरेडियन. इस तरीके से और समझ लो आप इसे. देखो बेटा, आप क्या करेंगे? कोई भी स्फीयर है, ये स्फीयर 3D होता है. स्फीयर ये 3D में होगा और आप इसका ये सरफेस, इतना सरफेस आप स्क्वायर फॉर्म में लोगे. इसके स्क्वायर फॉर्म में, इस फॉर्म में कट करोगे इसमें से इसका ये सरफेस. राइट? इसका ये सॉलिड पार्ट होगा. कैसा होगा? ये सॉलिड. ठीक है? ये जो आपने स्क्वायर कंसीडर किया है, ये इस टाइप का स्क्वायर होगा. स्क्वायर, इस स्क्वायर का जो एरिया होगा, एरिया क्या होता है इसका बेटा? a इक्वल 4 पाई r स्क्वायर. r विदा, तो ये सेंटर है. ये जो इसका जो टोटल का टोटल एरिया है, ये सेंटर पर कितना एंगल, या r डिस्टेंस है स्फीयर, सॉरी r रेडियस है स्फीयर की. ये जो एरिया है
ये जो स्क्वायर एरिया आपने कंसीडर किया हुआ है, ये कितना एंगल यहाँ सबटेंड कर रहा है, उसी को अपन क्या कहेंगे, 1 रेडियन कहेंगे। क्या कहेंगे, 1 रेडियन कहेंगे। आज के वीडियोस में इतना ही। कल हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स पर। ओके, थैंक्स।